वट सावित्री के व्रत पर है यही प्रार्थना, सुहाग रहे सलामत, गोद हरी भरी रहे, पूरी हो हर कामना, आपको इस पावन व्रत की शुभकामना। जय हो सावित्री माँ। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। आज हम परम दिव्य शक्ति पर आप जी को वट सावित्री व्रत की थोड़ी सी पूजा विधि बताएंगे और उसके बाद फिर कथा करके आरती करके पूजा संपन्न करेंगे। जय हो सावित्री माँ की। प्यारे भक्तों, यह पूजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास होता है। वट वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं वो सावित्री माँ होती हैं। पूजा करने से पहले इन शाखाओं को प्यार से सहलाइए और फिर माँ का आशीर्वाद लीजिए। फिर वट वृक्ष के पत्तों से गहने बनाइए, गले में हार बना लीजिए, हाथों पर पहन लीजिए, कानों में पहन लीजिए। ऐसा करने से आपको अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे भगवान जी की प्रतिमाएं रखिए। श्री गणेश जी रखिए, शिव पार्वती माँ रखिए, लक्ष्मी नारायण जी रखिए, धर्मराज जी रखिए और वट सावित्री माँ सत्यवान जी के साथ रखिए। आप जी को पूजा करने के लिए एक नारियल, मीठा पान, घी का दीपक, हल्दी, कुमकुम, चावल, भिगोए हुए चने, घी का दीपक, ये सब चाहिए। उसके साथ आप जी को 2 थालियों में 12-12 पुए और 12-12 पूड़ियाँ चाहिए। एक थाली से आप वट वृक्ष की पूजा करेंगे, जो आपने मिट्टी के भगवान जी बनाए हैं उनकी पूजा करेंगे, और दूसरी थाली आप पूजा के बाद किसी सुहागन को देंगे। वो सुहागन आपकी सासू माँ हो सकती है, आपकी जेठानी देवरानी हो सकती है, आपकी ननद हो सकती है। उसके साथ आप जी को 2 पंखे, 2 खरबूजे और 2 आम चाहिए। 1 खरबूजा, 1 आम, 1 पंखा आप वट वृक्ष की पूजा करके दान में दे देंगे, और 1 पंखा, 1 आम, 1 खरबूजा आप अपनी सुहागन को जो आप थाली दे रहे हैं, चाहे आपकी सासू माँ ही है, उनको पुए और पूड़ी के साथ दे देंगे। अपनी सासू माँ या जिसको भी आप थाली दे रहे हैं उनको सुहाग का पूरा सामान भी दीजिए और उनको दक्षिणा भी दीजिए। जो आप पंखा, आम और खरबूजा वो दान कर रहे हैं उसके साथ भी आप सुहाग का सामान दीजिए और दान दक्षिणा दीजिए। जब आप वट वृक्ष की पूजा कर रहे होते हैं तब आपके पास तुलसी मैया जी का पौधा होना जरूरी है, उनकी भी पूजा आप साथ करें। आपने जो मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई हैं भगवान जी की, उनको और वट वृक्ष को आप हल्दी, कुमकुम, चावल से तिलक लगाएं। आप जी के पास 3 जनेऊ होने चाहिए। सूती धागे को जनेऊ बोलते हैं, वो आप घर पर भी बना सकते हैं, जहाँ बाजार से भी ले सकते हैं। एक गोले से आप वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे 108 बार। दूसरे जनेऊ को आप श्री गणेश जी को अर्पण करेंगे और तीसरे जनेऊ को आप पूजा के बाद खुद पहन लेंगे। हल्दी से तीनों धागे शुद्ध कर लीजिए। जल से वट वृक्ष को सींचे, दीपक करें और फिर फूल चढ़ाएं। पूजा में नारियल और मीठा पान का होना आवश्यक होता है। ये आप वट वृक्ष को पूजा के समय अर्पण करेंगे। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद आप कथा करेंगे, आरती करेंगे और फिर वट सावित्री माँ का और जो आपने मिट्टी के जो प्रतिमा भगवान जी की बनाई है उनका आशीर्वाद लेंगे। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे। इस व्रत में फल खाए जाते हैं, अनाज नहीं खाया जाता। आपने जिन चनों से पूजा करी थी उनमें से 12 चने लेकर आप अपना व्रत खोलेंगे। हमारे धार्मिक ग्रंथ निर्णय अमृत के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को इस व्रत को विधि विधान से करने से हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान की लंबी आयु होती है। तो आइए भक्तों, अब कथा करते हैं। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अशोपति के कोई संतान ना थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी।
18 वर्षों तक ये क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी जी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान थी। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री जी ने पति के रूप में उनका वरण किया। कहते हैं कि साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के इर्द गिर्द थे। सत्यवान अल्प आयु थे, वे वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि जी ने सावित्री जी से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी थी, परंतु सावित्री जी ने सत्यवान से विवाह रचाया। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ ही दिन शेष रह गए थे, तब सावित्री ने घोर तपस्या की थी, जिसका फल उन्हें बाद में मिला था। जब सत्यवान जी की मृत्यु का समय आया, सावित्री ने 3 दिन का उपवास रखा। सत्यवान की मृत्यु के दिन वह उसके साथ जंगल गई और सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री जी ने यमराज का पीछा किया और अपने दृढ़ निश्चय और प्रेम से प्रभावित करके यमराज से 3 वरदान प्राप्त किए। पहले वरदान में उन्होंने अपने ससुराल वालों के राज्य की वापसी मांगी, दूसरे में अपने पिता के लिए एक पुत्र मांगा और तीसरे में अपने लिए संतान मांगी। यमराज ने वरदान स्वीकार किए और सत्यवान को जीवन दान दिया। सावित्री वट वृक्ष के पास लौट आई और सत्यवान जीवित हो गए। इस घटना के बाद महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं, ताकि उनके पति की लंबी आयु हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखी बने, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। इस प्रकार वट सावित्री व्रत करने से हमें अखंड सुहाग प्राप्त होता है, संतान प्राप्ति होती है, संतान की लंबी आयु होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत की कथा समाप्त हुई। अब हम सावित्री माँ की आरती के साथ पूजन पूरा करेंगे। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय गायत्री, अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय गायत्री, अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती। ओम जय जय सावित्री, तुम ही रक्षक सबकी, प्राणों का तुम प्राण, भक्त जन मिल सारे नित्य करे तेरा ध्यान। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय गायत्री, भक्त तरसे तुम हो, सभी विधि करे उपकार। अंतर मन से सिमर लो, सुने वो तभी पुकार। ओम जय जय सावित्री, भक्तों का दुख भंजन, रक्षा करे आठों याम। दिव्य ज्योति तुम्हारी रहे सदा विराम। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय गायत्री, चारों विधि के मंत्रों का गुरु मंत्र तुम्हें कहते। ऋषि मुनि योगी सारे गुणगान तुम्हारा करे। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय गायत्री, अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती। ओम जय जय सावित्री, हृदय विराजो हे माँ, भटक न जाऊं किसी ओर, ले लो अपनी शरण में, ना छूटे कभी डोर। ओम जय
जय सावित्री, ओम जय जय गायत्री। अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती, ओम जय जय सावित्री, ओम जय 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 गायत्री। अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती, ओम जय 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 सावित्री। जय सावित्री माँ। सावित्री माँ की आरती समाप्त हुई। हमारी सावित्री माँ के चरणों में यही प्रार्थना है कि सबके हाथों में चूड़ियाँ हमेशा खनकती रहे, सबकी मांग में सिंदूर सजा रहे, होंठों की मुस्कान खिली रहे, वट सावित्री माँ की दया बनी रहे। जय हो वट सावित्री माँ। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे दिल से लाइक किया करें, अधिक से अधिक शेयर किया करें। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। ऐसा करने से आपको पुण्य मिलता है और हमें प्रेरणा मिलती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो सावित्री माँ की।